हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सुना करोगे। मेरा नाम सेवन है। मैं आपको रीजनिंग की क्लास कराऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही आता है कि रीजनिंग होती क्या है। तो रीजनिंग के बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बच्चों, रीजनिंग इसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति से हम बोल सकते हैं कि हमें सोचने की या कोई भी मानसिक क्रियाओं के द्वारा उस काम को करने की जो शक्ति होती है, हम उसको कितने समय में सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी रीजनिंग होती है। पर कंसेप्ट ये है कि तर्क शक्ति से पहले हमें कितना ज्ञान है या हम क्या जानते हैं, तर्क हम जल्दी लगा सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने आज तक जो भी पढ़ा है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, मैथमेटिक्स हो, जो हमने आज तक बचपन से लेकर पढ़ा है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें तथ्यों का अर्थ निकालना होता है। हमें क्या दिया है, क्या करना चाह रहे हैं और हमें कैसे करना है, उसको ही हम रीजनिंग बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम तर्क शक्ति के बारे में देखेंगे। तो इसको हमारे सब्जेक्ट में दो भागों में तोड़ दिया गया है। एक है वर्बल, एक है हमारे पास नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है किसी भाषा के माध्यम से, चाहे आपका हिंदी हो या अंग्रेजी। नॉन वर्बल का मतलब होता है आपका चित्रों, आकृति के माध्यम से। तुम्हारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें नॉन वर्बल चित्रों के माध्यम से आता है, उसमें कम से कम आपका लेकर के 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेट आते ही आते हैं और बाकी क्वेश्चन हमारे वर्बल रीजनिंग से आते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आज शाब्दिक रीजनिंग यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक वर्बल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें आज लेना है चैप्टर फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला को अल्फाबेट बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट, जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये सही से देख लेना, ई बना हुआ है अल्फाबेट। वर्णमाला के अर्थ होता है अल्फाबेट। आगे अल्फाबेट क्या है हमें ये देखना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए टू जेड, ए से लेकर जेड। हमें यहाँ क्या जरूरत पड़ती है, हमें यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है नंबर्स। जैसे कि ए का नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 24,
25, 26। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना होते हैं? हमारे पास होते हैं 26। सबसे पहला कार्य आगे हमारा इनके नंबर्स को याद रखना, जो रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। नंबर ऐसे होने चाहिए कि यदि हम कोई अल्फाबेट बोलते हैं तो हमें उसका नंबर तुरंत माइंड में आता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको क्यू 17 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, एम 13 पर आता है, पी 16 पर आता है। यदि हम बोलते हैं 12 पर क्या आएगा? एल। हम बोलते हैं 18 पर क्या आएगा? आर। चाहे हम नंबर बोले, चाहे हम कोई भी अंग्रेजी का अक्षर लेटर बोलते हैं, तुरंत हमारे माइंड में इनका अंक और लेटर दोनों आना चाहिए, तो इससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि इनके नंबर्स कैसे याद कर जाए। तो आप देखिए ई जे ओ टी वाई, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 अक्षर है लेटर। यदि हम 5 सब में ऐड कर दें, 5 10 15 20 और 25, या टेबल पढ़ लेते हैं। 5 9 5 5 10 5 15 5 24 5 25, चाहे किसी से पढ़े 5 1 1 5 2 10 5 0 15 5 20 5 25। अब इसके नियर बाई देखना कि इसके पड़ोसी आसपास कौन है। इसके पड़ोसी कौन है आसपास? इससे पहले क्या आता है? डी। इसके बाद में क्या आता है? एफ। एक हमारे पास डी हो गया, एक हमारे पास एफ। इसके नियर बाई क्या क्या आता है हमारे पास? जे। जे से पहले क्या आता है हमारे पास? आई आता है, आई के बाद जे के बाद आता है हमारा के। इसके नियर बाई हमारे पास पहले क्या आता है? एन आता है, और इसके बाद आता है पी। टी से पहले क्या आता है हमारे पास? एस आता है, और टी के बाद आता है हमारे पास यू। वाई, वाई से पहले क्या आता है हमारे पास? एक्स आता है, और इसके बाद आता है हमारे पास जेड। यदि हमारे पास नंबर याद है 5, ई कितने पर? 5 में एक कम करो, 4 बचे हमारे पास। 5 में एक जोड़ दो 6, 10 में एक कम करो 9, एक जोड़ दो 11, एक कम करो 14, एक बढ़ा दो 16, एक कम करो 19, एक बढ़ा दो 21, एक कम करो 24, एक बढ़ा दो 26। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? लाभ क्या होता है इससे? इससे होता है कि हम 5 10 15 20 25, ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है। तो यदि हम जे 10 पर है, तो जे से पहले हमारा अक्षर क्या आता है? आई आता है, तो आई का पर हो गया। जे से अगला क्या आता है? क्या आता है? तो क्या हो गया? 11 पर हो गया। तो यानी कि ए से हमें 2 मिल रहे हैं, 2 4 6 8 10, तो 10 को हमें याद करते हैं, 5 हमारे यहाँ होते हैं, तो 15 हमारे पास यहाँ पर याद किया। इससे अलग बात करें क्यू, क्यू का याद रखो कितने पर आता है हमारा? 17 पर आता है। डब्ल्यू का याद रखो, डब्ल्यू हमारे पास कितने पर आता है? 23 पर आता है। जी को याद रखो, जी कितने पर आता है हमारे पास? 7 पर आता है। एच को याद रखो, एच हमारे पास 8 पर आता है। यहाँ तक लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप इसे बचपन से ही पढ़ते हैं। दूसरी बात रहता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका है कि हम आपको समझा रहे हैं, आप अपना माइंड लगा के भी इनको अपने माध्यम से, अपने तरीके से भी यूज कर सकते हो। बात यह है कि हमें ये याद करना कैसे, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी किस प्रकार से कैसे करती है। यदि हम कुछ भी लिखें अपने माइंड से, कुछ भी बनाए, वो हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि हमें तरीका जो जल्दी याद करें हमें कौन सा बनाना है। तो हमने तो एक आपको तरीका बनाया कि इस तरह से याद कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो अपने आप माइंड यूज करके उनको याद करने का तरीका बोल सकते हैं। आप डेली, यदि डेली नहीं मात्र 2 दिन 5 मिनट का इनको टाइम दोगे, तो ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। टाइम भी कभी नहीं देना, आप गाड़ी में बैठे हो, घर पर बैठे हो, कहीं बैठे हो, क्लास में फ्री बैठे हो, तो आप अपने माइंड में मनन करके
सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको मनन करना है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है और उसके नियर बाई देख लो और वो कौन से नंबर पर आएगा, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, इतना एक कंसेप्ट केवल हमने अंदर देखा कि हम इनको नंबर याद करना कैसे है। अब इससे हम आगे की बात करेंगे थोड़ा सा, इसको हम साफ कर देते हैं। अब फिर हम लिखते हैं अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अभी हमें ध्यान देना है, हमने अल्फाबेट्स की तो बात कर ली, टीचर हमने इनके अंकों की बात कर ली। अब हम देखना है कि हमें दायां और बायां, जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड, एक बोलते हैं लेफ्ट हैंड। इसको एकदम देखें, ये होता है हमारे पास बायां और ये होता है हमारे पास दायां, सॉरी ये होता है हमारे पास बायां, ये होता है हमारे पास दायां। अब यदि हम बाएं ओर से चलते हैं तो हमें चलना है इस साइड में, बाएं इधर ही चलना है हमें, दाएं चलना है। बाएं से चलना है, दाएं चलना है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें अपने हैंड्स याद रखने हैं। इसको राइट हैंड बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट होगा हमारे पास दायां, लेफ्ट होगा हमारे पास बायां। कुछ याद नहीं करना, केवल अपने हैंड्स याद रखने हैं कि हमारा राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है। दायां बायां भी याद रखना है। यदि आप गाड़ी चला रहे हो, बोलने लगे आप दाएं हो जाओ, तो यदि दाएं आ गया तो आप बाएं मुड़ा दोगे। यदि कोई बोल रहा है कि बाएं हो जाओ, तो आप बाएं दाएं में घूम जाओगे कि फिर दाएं कर दोगे, इससे आपको समस्या हो जाएगी। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि हमारा दायां यहाँ होता है और बायां ये वाला। इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट हैंड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इससे। यदि आपसे कोई कहता है बाएं से 8, बाएं से 8वां, बाएं से 8वें पर हम कहाँ पहुंचेंगे? बाएं से चलना है, इधर आना है बाएं। ये एरो दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि आपको बाएं यूं चलना है। तो बाएं से हम चले 8 पर यहाँ पर आ गए। यदि कोई बोलता है आपसे दाएं से 7वां, तो दाएं से हम 7वां चलेंगे, आ जाएंगे ठीक। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक बार आ गए। अब तो ये चलने वाली बात है कि बाएं से क्या चलना है, दाएं से क्या चलना है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि इससे पहले क्रम भी आता है हमारा। जो A to Z होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीधा क्रम बोलते हैं। A से लेकर हम Z तक लेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक सीधा क्रम। विपरीत क्रम कौन सा होता है? यदि हम Z से स्टार्ट करते हैं, Z Y X W डॉट 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 B A, यानी कि A से उधर स्टार्ट होगा, Z पे इधर खत्म होगा, या Z से इधर स्टार्ट होगा, A उधर एंड होगा। इसको हम बोलते हैं विपरीत क्रम, जब हम Z से स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, जैसे कि X Y Z डॉट 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 हमने स्टार्ट किया था इधर से A B C, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? विपरीत क्रम हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ज्यादा परेशानी होना, इसको भी आपको दाया बाया यही है, इससे हम डिस्टर्ब होगा कि दाया इधर होगा बाया इधर होगा। आप फिर भी इसे दाया मान लो और यहाँ पर भी इसको बाया।
ठीक है। अब बाया दाया क्रम वही है चलने का, बाया ऐसे चल रहा है, दाया ऐसे चल रहा है, पर इससे पहले हमें लैंग्वेज मिलेगी कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 8वां या 10वां या दाएं ओर से 7वां या 8वां। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई। अब इसे आगे बढ़ेंगे हमने सीधा क्रम पढ़ लिया, इसका विपरीत क्रम पढ़ लिया और इसके हमने नंबर भी पढ़ लिया। यदि कोई हमसे ये बोलता है कि बाएं से 12वें के दाएं, अब एक बार और पढ़िए, बाएं से 12वें के दाएं या बाएं से 12वें के बाएं, तो हमने बाएं से 12वें में गए, 12 के नंबर याद है दाएं, तो 12 में क्या आता है हमारे पास एल आता है, 12 में हमारे पास एल आ गया, तो एल आ गया हमारे पास। बाएं से 12वें के हमें जाना है दाएं, तो हमें यहां भी अपने हैंड्स को ध्यान रखना है। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। आपको याद होगा कि दाएं को क्या बोलते हैं हम, राइट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट। अपने हाथ को राइट और लेफ्ट। बाएं से 12वें के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा, तो राइट हैंड हमारे पास ये है। तो हाथ का मतलब हमें ये समझो आप कि हाथ ये कह रहा है कि आपको राइट हैंड ऐसे जाना है। ये मायने मत रखना कि हम दाएं तो ऐसे आए थे, ये क्यों जा रहे हैं, ये रूल है। यदि हम एंड पॉइंट से चलते हैं तो दाएं यूं चलेंगे, बाएं यूं चलेंगे, पर हम यदि 12 पर पहुंच गए तो हमारा हैंड्स जो बताएंगे कि हमें भाई अब राइट यूं जाना और लेफ्ट यूं जाना। तो अभी मैंने आपको बोला कि बाएं से 12वें के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यही हम बात करें कि बाएं से 12वें के बाएं चौथा कौन होगा, 1 2 3 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका H। तो की बात क्या बोला था, बाएं से 12वें के बाएं चौथा, 1 2 3 4 ऐसा। तो ये था हमारे पास चलने के नाम। आज केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से हमें लेफ्ट जाना है, इस तरह से राइट जाना है, क्या दाएं होता है, क्या बाएं होता है। सेम कंडीशन यदि हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यदि हम आपसे कहें कि दाएं से 13वें के दाएं, तो दाएं से 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वें हम कहाँ गए, एन पर आ गए। दाएं से 13वें, ये हमारे पास हम इधर आ गए हैं, तो कौन सा हमारे पास 13वां है। दाएं से 13वें के बाएं, तो हमें राइट हैंड देखना है, लेफ्ट हैंड देखना है। बाएं पांचवा 1 2 3 4 5, तो इसके यहां से हम क्या आ गए, फिफ्थ आ गए, तो क्या आया आई। यदि हम बोले कि दाएं से 13वें के दाएं चौथा 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसके दाएं हैंड चलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आर। तो ये हमारा क्रम था, ये बाएं से भी काउंट करेंगे या दाएं से भी काउंट करेंगे, हमें केवल अपने हैंड्स को देखना है। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। यहाँ जाकर के हमें बाएं जाना है तो बाएं चलो, दाएं जाना है तो दाएं चलो। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला 20 होते हैं, 26 होते हैं। इसका डिवाइड कर दो भाई, 13 हो गए,
तो हमारा M13 बनाता है। तो हमारा इसका एक पार्ट तो ये हो गया और इसका एक पार्ट हमारा ये हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं हम A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश, N से लेकर Z तक बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। तो इसे बोलेंगे भाई हम प्रथम अर्धांश, इसको बोलेंगे भाई हम द्वितीय अर्धांश। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। यदि आपसे जो बोलता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो हम ए से इधर से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी और डॉट 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 डॉट, यहाँ पर के एल एम हमारा इधर आ जाएगा और ए हमारा इधर चला जाएगा। सेम कंडीशन यदि बोलते हैं कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का, तो हमारे पास z इधर आ जाएगा, y आ जाएगा, x आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ n o t। n से स्टार्ट करना है z, या z से स्टार्ट कर दो n तक विपरीत। सेम कंडीशन पर ध्यान रखना है कि हमसे चेंज प्रथम अर्धांश कराना है या द्वितीय अर्धांश कराना है। क्लियर बात हो गई? तो अब इससे अलग हम आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमें फ्रेम नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ए हमारा होता है 1, जेड होता है 26, बी 2, वाई 25, जी 7, डी 4 20, एच 8 पर होता है, एच हमारा 19 पर, ये 13, ये होता है 14। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ए से लेकर तो हमने एम तक लिखा और फिर यहां से स्टार्ट करा एन से लेकर जेड तक। अब इन्हें बोलते हैं हम क्या? इन्हें बोलते हैं यू। इन्हें यू बोलते हैं। यू कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के होते हैं हमारे पास विपरीत, इसको आ जाते हैं विपरीत आ जाते हैं। ए के विपरीत जेड, डी के विपरीत डब्ल्यू, जी के विपरीत टी, आई के विपरीत जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसके विपरीत है, अपोजिट है। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोल देते हैं, पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब आगे हम देखेंगे कि हमें ये याद नहीं होगा किसी कारण से कि कौन सा किसके विपरीत है, जी के विपरीत क्यों आएगा या जी के विपरीत क्या आएगा, इन्हें याद कैसे करें। तो याद करने के लिए क्या करना है हमें? 27 में से जो अक्षर दिया हमें क्या है? ई है। आपसे पूछा गया भाई ई है, ई के जो विपरीत आएगा वो क्या आएगा? ई के विपरीत क्या आएगा? ई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 5। 27 लेंगे हम, 27 में से हम 5 को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा? 22 बचेगा। अब देखो भाई 22 में जो वैल्यू होगी हमारे पास वो किसकी होगी? v की होगी। तो हमारे पास इसके विपरीत क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। 22 v कितना होता है? 22 पर होता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि हमें किसी का भी विपरीत निकालना हो उसके संख्यात्मक मान को 27 में से माइनस कर दो। तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा हम उसको लेटर को अक्षर को वहीं पर लिख देंगे।
ठीक है। यदि हमें फाइंड आउट करना हो भाई ई के अपोजिट डायरेक्टली दे रखा, हमें पता कैसे लगेगी ये इसके विपरीत है, तो उसका एक तरीका है 22 को और 5 को आप जोड़ दो, योग इनका 27 आना चाहिए। योग क्या आना चाहिए? 27। अब हम देखेंगे 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 को 14 को जोड़ दो 27 हो गया। ये 4 पर है, ये हमारे पास 23 पर है, 23 और 4 हमारे 27 हो गए 27। किसी का भी आप जोड़ोगे उनका योग संख्यात्मक मान का योग 27 आना चाहिए, तो हमारे ये हो जाते हैं विपरीत। तो आज के लिए मैंने केवल आपको अल्फाबेट्स बताया, सीधा क्रम बताया, विपरीत क्रम बताया, अल्फाबेट्स के नंबर बताए और उसका प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं, द्वितीय अर्धांश किसे कहते हैं और विपरीत निकालने का तरीका। किसी भी लेटर के हमें विपरीत निकालना हो तो उस लेटर के दिए गए संख्यात्मक मान को हमें क्या करना है? 27 में से घटाना है। जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसकी वैल्यू देंगे। तो ये था, ये 27 में से जब घटाना है जब हम इसका विपरीत निकालेंगे। इसके आगे का 27 में से और कब हमें यूज करना है उसे हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।